हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे रिवर स्विमर प्रॉब्लम। किसमें केस वन होता है, केस दो केस होते हैं। केस वन ये है कि जैसे कोई रिवर ऐसे बह रही है, ठीक, कोई ए पर्सन है यहाँ पर, वहाँ बी पे उसको जाना है, ठीक। वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है और वेलोसिटी ऑफ स्विमर इधर है, ऐसे जा रहा है, ये थीटा एंगल से जा रहा है। ये हो गया रिवर की डिस्टेंस। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर, उसको कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने के लिए, ठीक। टाइम टू क्रॉस द रिवर तो हम बताएंगे टू रीच एट बी। तो इसको ये से बी पर जाने के लिए क्या आएगा, तो देखो ये थीटा से लगा हुआ एंगल जो होता है कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा बी एस कॉस थीटा और ये एंगल हो जाएगा बी एस साइन थीटा। तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया कि बी एस साइन थीटा बराबर हो गया हमारे वी आर के। वेलोसिटी ऑफ बी एस साइन थीटा बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर के, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अब साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ये आ गया हमारा थीटा निकालने का। इससे अगर थीटा नहीं दिया होगा तो थीटा, अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर दी है और वेलोसिटी ऑफ स्विमर दी है तो थीटा यहाँ से निकल जाएगा। अब जो टाइम आएगा टी, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर कॉस थीटा के साथ, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर कॉस थीटा के साथ। ये आ गया हमारा टाइम। इस टाइम में वो पार कर जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन जो आता है, मान लो ये क्वेश्चन है, कोई ए पर्सन है यहाँ पे, उसको बी पे जाना है, मतलब उसको ऐसे जाना है, ठीक, बी पे। और वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे बह रही है ऐसे, तो ऐसे जाएगा तभी तो ऐसे पहुँचेगा यहाँ पे। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर ये हो जाएगी, ये ऐसे, ये थीटा एंगल, थीटा मान लो हमको दिया है, कितना दे रखा है 37, थीटा 37 दे रखा है। और वेलोसिटी ऑफ रिवर हमको दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर मान लो हमको दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। अब वो अगर ऐसे जाएगा तो आगे पहुंच जाएगा तो ड्रिफ्ट आ जाएगी, इसमें ड्रिफ्ट प्रोड्यूस हो जाएगी। केस वन में ड्रिफ्ट नहीं आएगी, इसलिए वो ऐसे जाएगा ताकि वो यहाँ पहुँचे, थोड़ा बहेगा भी तो ऐसे। तो अब देखो, अब हम इसमें पहले थीटा सॉल्व करेंगे। तो ये जो हो जाएगा बी एस एंगल से लगा हुआ थीटा, ये होता है कॉस थीटा, तो बी एस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बी एस साइन थीटा। अब देखो तो ये हो जाएगा बी एस हमको कितना रखा है, बी एस 5 दिया है, तो 5 इंटू कॉस थीटा, मतलब 5 इंटू कॉस 37। तो 5 इंटू कॉस 37 की जो वैल्यू होती है, कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, 5 से 5 कट गया, 4 बचा, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बी एस साइन थीटा, तो बी एस 5 और इंटू साइन थीटा, साइन 37 की वैल्यू जो होती है 3/5 होती है, ये इसे कटा, ये आ गया हमारा 3, ठीक। अब पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछता है कि टाइम क्या लगेगा क्रॉस करने के लिए। टाइम तो टी इक्वल टू होता है डिस्टेंस और अपॉन बी एस, मान लो टाइम निकालना है तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन बी एस कॉस थीटा, और ये डिस्टेंस हमको मान लो एज्यूम कर लिया 100 दे रखा है, ठीक। तो टाइम टी इक्वल टू डिस्टेंस 100 और बी एस कॉस थीटा हमारा कितना आया था यहाँ पे, ये देखो बी एस कॉस थीटा ये आया था 4, तो 4 लिख दिया, ये कटा, ये आ गया 25, ठीक, कितना आ गया 25 सेकेंड। अब मान लो एक्चुअल डिस्टेंस पूछा है, एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, एक्चुअल डिस्टेंस तो 100 दे ही रखा है इसमें, तो एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगा 100 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन आ गया।